Assalamualaikum. My name is Fatawar Safdar, advocate of the High Court and member of the prison of the committee. Today we discuss the topic of the bail. बेल पे बात करते हैं कि आया जब भी हम किसी भी कोर्ट में बेशक के वो मजिस्ट्रेट हो, एडिशन हो, सेशन जज हो, उसके बाद हम लोग बेल फाइल करते हैं तो वो जब बेल के डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किए जाते हैं तो क्या वो बहुत डीपली तौर पे इस चीज़ को मतलब कंसीडर किया जाता है, उसमें मुआयना किया जाता है या सरसरी तौर पे ही बेल ग्रांट की जाती है। इस पे थोड़े से डिस्कशन करते हैं। आया अगर हम कभी भी कोई भी जो बेल को अप्लाई करते हैं किसी भी कोर्ट में तो उस टाइम जो भी मजिस्ट्रेट होता है, सेशन कोर्ट होता है, एडिशन सेक्शन कोर्ट के होते हैं तो उसमें वो इतना डीपली तौर पे पूरी चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं बल्कि सरसरी तौर पर चीज़ों का मुआयना करते हैं कि आया कि इसमें बेल ग्रांट की भी जा सकती है कि नहीं की जा सकती है, और अगर वो लीगली रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो जैसे कि श्योरिटी के हो, बॉन्ड्स वगैरह अमाउंट वगैरह देने को एग्री होता है, और उसके अलावा क्या वाकई इसमें कोई माकूल वजूहात बनती है कि बेल ग्रांट किया जाए कि नहीं किया जाए, कि चंद चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है बेल को ग्रांट कर दिया जाता है। दैट मीन ये चीज़ वाज़े तौर पे सामने है कि जब भी कोई भी बेल को फाइल किया जाता है तो उसमें जो भी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशन सेक्शन जज होता है वो इतना डीपली तौर पे जो है एग्जाम नहीं करता, किसी सिंपली तौर पे बेल ग्रांट कर दी जाती है। जो डीपली तौर पे एग्जामिनेशन होता है केस का वो तो जब आपका पूरा केस या सूट चल रहा होता है उस चीज़ में चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, एविडेंस में एनालाइज किया जाता है, उसमें डीपली तौर पर हर चीज़ को मुआयना किया जाता है, उसका एग्जाम किया जाता है। लेकिन जब हम लोग बेल की बात करते हैं तो उसमें आमतौर पर सरसरी तौर पर चीज़ों को देखा जाता है कि आया वाकई इसमें मकबूल वजूहात बनती भी है कि नहीं बनती। अगर बनती है तो बेल ग्रांट कर दी जाती है। इससे रिलेटेड हमारे पास एक जजमेंट भी है जिसमें इस चीज़ को वाज़े तौर पे बयान भी किया गया है, जो कि 2024 SCMR 1284 में वाज़े तौर पे मेंशन भी किया गया कि जब भी बेल को ग्रांट किया जाता है तो उसमें कोई डीपली तौर पर मुआयना नहीं किया जाता हर चीज़ का कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, सरसरी तौर पे देखा जाता है। और अगर वो लीगली रिक्वायरमेंट को फिल कर रहा होता है जो कि कानूनी एक रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, कोई श्योरिटी हो गई, श्योरिटी पर्सन हो गए, उसके अलावा जो उसकी FIR वगैरह होती है उसमें जो लाजमात देखा जाता है कि बेलेबल है भी कि नहीं है। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं उसमें ही बेल ग्रांट की जाती है, नॉन बेलेबल में बेल को ग्रांट नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपका ऑफेंस है, जो आपको FIR जिस चीज़ पर हुई हुई है वो बेलेबल होनी चाहिए। अगर वो बेलेबल है तो जज वगैरह जो होते हैं वो आपका सरसरी तौर पे जो होता है डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करते हैं, जो आपने बेल एप्लीकेशन फाइल की हुई होती है उसके बाद आपके FIR को देखा जाता है। अगर मजिस्ट्रेट को, सेशन जज को या एडिशनल सेशन जज को लगता है कि आया आर्जी तौर पर इसको जो है बेल ग्रांट की जा सकती है, आर्जी तौर पर इसे रिहा किया जा सकता है, तो ईजिली तौर पे जो आपको जमानत पर रिहा किया जा सकता है अगर आप उसके लीगली लॉजमात को, रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं तो आपको बेल ग्रांट कर दी जाती है। दैट मीन यहाँ पे चीज़ वाज़ेह तौर पे मेंशन हो गई है कि आया बेल ग्रांट करते हुए जो भी आपके डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, FIR वगैरह होती है, उसको सरसरी तौर पर मुआयना किया जाता है। और अगर उसको लगे कि आया वाकई इसमें मुकुल वजूहात हैं बेल ग्रांट करने की तो बेल ग्रांट हो जाती है। उम्मीद करती हूँ कि जिनको ये बेल को लेकर थोड़ा सी क्वारीज हो रही थी कि आया बेल ग्रांट करने के लिए कौन कौन सी लीगली जो रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल होना चाहिए और क्या क्या जो जज हैं इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, उनको उस चीज़ के क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। इंशाल्लाह आपसे नई वीडियो में मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। खुदा हाफिज़।